हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2022। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर एक्वेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी। दिस इज फॉर एक्वेरियस फॉर सितंबर 2022. What is going on with Aquarius for September 2022? This is for Aquarius for September 2022. What is going on in their career and love life? This is for Aquarius for September 2022. This is for Aquarius. ओके एक्वेरियस, सो आई लाइक द कार्ड्स। ओके, सो मुझे हीलिंग दिख रही है इस महीने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से हील कर रहे हो। मे बी पास्ट में आपने काफी हेल्थ इश्यूज के साथ डील किया है, तो शायद आप उन हेल्थ इश्यूज से हील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, मे बी यू वेंट थ्रू अ सेपरेशन, मे बी यू वेंट थ्रू अ बैड फेज। शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ बुरा देखा था, तो मे बी आप उस चीज से हील कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पे पीस आता हुआ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे शांति आती हुई दिख रही है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। ओके, एंड मुझे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हो इस महीने। ओके, यू आर वेरी फोकस्ड, यू नो व्हाट यू वांट। आपको पता है आपको क्या चाहिए। आई थिंक ये सिमिलर एनर्जी मुझे लिब्रा की भी दिखी थी, तो सिंस यू बोथ आर एयर साइंस, तो हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी क्लैश कर सकती है आप लोगों की। बट आप अपने ड्रीम्स को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपने पैशन को डिस्कवर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी नीड्स को डिस्कवर कर रहे हो, अपनी वॉन्ट्स को डिस्कवर कर रहे हो। तो इस महीने आपको बहुत सी नई चीजें पता चलेंगी, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सी नई चीजें आप एक्सप्लोर करोगे इस महीने। एंड मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, अगर आप कुछ भी चाहते हो, इफ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड इनटू दैट थिंग, अगर आप अपने दिल से कोई भी चीज चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली हैव इट। ओके, आप 100% वो चीज हासिल कर सकते हो, वो चीज 100% आपकी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड। आपको बस फोकस्ड रहना है एंड उस चीज की तरफ मेहनत करनी है। एंड देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो उस चीज को रोक सके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप सही जगह पर अपना फोकस लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है इफ यू वांट इट। मे बी यू कैन स्विच जॉब्स, आप जॉब भी स्विच कर सकते हो, एक बेटर कंपनी में जा सकते हो जहां पे आपको एक बेटर सैलरी एंड एक बेटर पोजीशन मिल सकती है, या फिर सेम कंपनी में आपको एक प्रमोशन मिल सकता है। मुझे उसके भी चांसेस दिख रहे हैं, बट आई डेफिनेटली सी सम प्रमोशन हैपनिंग। मुझे कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, मुझे बेटर मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ओके, सो प्रमोशन ना हमेशा फाइनेंशियल नहीं होता है, कभी कभार ग्रोथ की टर्म्स में भी एक प्रमोशन होता है। शायद आपका जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो सकता है, शायद आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है वो चेंज हो सकता है। तो देयर इज ग्रोथ हैपनिंग। ओके, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे इस महीने। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स एंड यू नो हाउ टू लीड पीपल। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता है कि लोगों को कैसे लीड करना है, लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है, लोगों को कैसे अपनी बातों में थोड़ा सा घुमाना है, इफ आई कैन से दैट। ओके, बट नहीं, नॉट इन अ बैड वे, सही वे में अगर मैं बोलूँ। सो यू कैन डेफिनेटली हैंडल पीपल। ओके, आप इस महीने लोगों को हैंडल कर पाओगे, लोगों के साथ डील कर पाओगे। तो आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो बॉस वगैरह है ना, उनको ये चीज आपकी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इफ यू हैव अ बिजनेस, तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रेस देम। ओके, आप उनको इम्प्रेस कर पाओगे अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपने कॉन्फिडेंस से। स्पेशली यहाँ पे मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, जो एक बहुत 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 अच्छी चीज है। ओके, फाइनेंशियली एज आई सेड कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। एज आई सेड, यू कैन हैव अ प्रमोशन। अगर वो नहीं तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप इन्वेस्टर चाहते हो, या फिर फाइनेंशियली आप किसी से हेल्प चाहते हो, तो आप मुझे लग रहा है कि आपको वो हेल्प 100% मिल जाएगी। ओके, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम समवन। अगेन, हेल्प जरूरी नहीं होता फाइनेंशियली हो, कई बार कोई हमारी इमोशनली भी हेल्प कर सकता है, ई वे में हेल्प कर सकता है। तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बी गुड टूवर्ड्स यू। ओके, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी गुड टूवर्ड्स पीपल। आप तो लोगों की तरफ अच्छे रहोगे ही, लोग भी आपकी तरफ अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी वाइस वर्सा दिख रही है। आपका थोड़ा सा ध्यान चैरिटेबल एक्टिविटीज में हो सकता है इस महीने। शायद आप कोई चैरिटी कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, और आपकी इस हेल्प से ना उस पर्सन की जिंदगी चेंज हो सकती है। ओके, इन अ गुड वे, उस पर्सन की लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे किसी की हेल्प कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप ओवरबोर्ड जाओ, आई नेवर से। ओके, जितना आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपके बस में अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ट्राई टू हेल्प पीपल। इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओके, ये चीज आपके लिए अच्छी होगी, आगे जाकर आपको ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। ओके, सो
चैरिटेबल वर्क करो, डोनेशंस करो, ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली इश्यूज देख रहे हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर रहे हो, तो आप लोगों की मदद करोगे ना, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज सही हो जाएंगे। तो ट्राई टू हेल्प पीपल, ओके। एंड सेल्फिश मोटिव से नहीं, वैसे भी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए इन जनरल ऑल्सो, ओके। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, ओके। दे मे नॉट से इट आउट लाउड, बट कभी कभार हमें समझ जाना चाहिए हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। बट अगेन जनरली भी आप चैरिटीज कर सकते हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, आप ह्यूमंस के साथ कुछ भी अच्छा कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। जहां जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है, जस्ट डू दैट, ओके। बट ट्राई टू डू समथिंग, ओके। एंड एज आई सेड कि मुझे फाइनेंशियली बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप शायद किसी के साथ मिलकर भी कुछ कर सकते हो, मे बी इन अ पार्टनरशिप, और मे बी किसी की हेल्प से कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, और इफ यू वांट स्विच समथिंग, एज आई सेड, कुछ बदलना चाहते हो, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, तो किसी की हेल्प से आप ये चीज कर सकते हो, ओके। एक्वेरियस, एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, वो ये है कि इस महीने आप थोड़ा सा चीजों को ओवरथिंक कर रहे हो, ओके। चीजें इतनी बुरी नहीं है, ओके, जितना आप उसको अपने दिमाग में बना रहे हो। इतनी सिचुएशन खराब नहीं है जितना आपने उस चीज को अपने दिमाग में बना लिया है, जितना आप उस चीज को ओवरथिंक कर रहे हो। तो इट्स नॉट दैट बैड, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, ओके। बिकॉज जो हम सोचते हैं ना, वही हमारी लाइफ में होने लग जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मैनिफेस्टेशंस, ओके। आई ऑलवेज से दिस वन थिंग। ऑल्सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर, बिकॉज वहां पे मैं रेगुलर रील्स पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको रेगुलर मैसेजेस चाहिए तो वो वहां पे आपको मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को ओवरथिंक कर रहे हो, एंड उसकी वजह से ना आप रात को ना कई बार स्पेशली रात के टाइम मुझे लग रहा है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हो, कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हो। आपको समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। कभी कभार पता है क्या होना चाहिए कि इंसान के मन में ना ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो करते हैं, यूनिवर्स जो करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। इवन इफ समथिंग डजंट वर्क फॉर अस, समटाइम्स इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस, ओके। कभी कभार कुछ चीजें हमारे लिए नहीं वर्क करती हैं, इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स एंड भगवान जी हमें किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें किसी चीज से बचा रहे हैं, हमें किसी बेटर चीज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो ट्राई टू थिंक इन द पॉजिटिव वे, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको भी एक कंफर्ट है अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं बोलूंगी, आपकी लाइफ में कंफर्ट है, बट ओवर थिंकिंग भी है, ओके। एंड कभी कभार सिचुएशंस एज ए सेड इतनी बुरी नहीं होती है जितना उनको हम बना देते हैं। मे बी आप एक रिलेशनशिप में हो सकते हो एंड आप उस चीज को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, तो कभी कभार हमें सामने वाले इंसान को ट्रस्ट करना पड़ता है। बिकॉज प्यार का मतलब ही यही होता है कि हम किसी को अपना दिल देते हैं, एंड दैट पर्सन हैज ऑल द पावर इन द वर्ल्ड टू ब्रेक इट, ओके। उसके पास पूरी पावर होती है कि वो उस चीज को ब्रेक कर दे, बट हम इस होप एंड इस ट्रस्ट से अपना दिल देते हैं कि वो हमें हर्ट नहीं करेगा या वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ओके। इफ यू आर ट्रस्टिंग समवन, डू इट विद योर हार्ट, या फिर मत करो। अगर किसी पे भरोसा कर रहे हो तो पूरी तरह करो, या फिर मत करो। वो जो बीच में अगर आप हो ना, तो वो आपके लिए भी डिस्टर्बिंग है एंड उस पर्सन के लिए भी डिस्टर्बिंग है, ओके। सो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है इस महीने, अगर आपने अपने पास्ट से हील कर लिया है, एंड इफ यू वांट समथिंग न्यू, तो मुझे एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। बट अगेन मैं एक चीज बोलूंगी कि इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर को लिटरली बैक करना पड़ता है फॉर द बेसिक थिंग्स, मिनिमम एफर्ट्स के लिए भी आपको उनको बैक करना पड़ता है, कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि वो आपको टाइम दें, आपसे बात करें, देन ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है, ओके। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ऐसे किसी रिलेशनशिप के साथ डील कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आई सी दिस मैसेज, तो प्लीज ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम दिस, या फिर टॉक टू योर पार्टनर क्लियरली कि हाँ यू वॉन्ट डू इट। आप ऐसा नहीं करोगे, या तो दे विल गिव यू एवरीथिंग विलिंगली, ओके। अपने मन से वो हर एक चीज आपके साथ करेंगे, या फिर वो कुछ नहीं करेंगे, ओके। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू कनेक्शन फॉर्म हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आई डेफिनेटली सी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने। बट अगेन इट्स अप टू यू कि आप उनको वेलकम करना चाहते हो, आप प्यार में एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हो। नो वन कैन फोर्स यू, यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। अगेन जस्ट डोंट ओवरथिंक, चीजों को ओवरथिंक मत करो। अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजिकली तो मुझे आप रिकवर करते हुए दिख रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इश्यूज हैं, बट इमोशनल हेल्थ को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का, तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज फाइनेंशियली मुझे अच्छे ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। आपको एक रेज मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, आपका जो हार्डवर्क है आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स, कीप डूइंग ऑल द वर्क इन द वर्ल्ड, ओके। जो भी आप करना चाहते हो, डू इट।
जिसमें भी आपका मन लगता है वो चीज करो, बट अदरवाइज मुझे बाकी सब बहुत अच्छा दिख रहा है। बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग एंड थोड़ा सा इमोशनली एग्जॉस्टिंग लग रहा है, बट यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग। आप इस चीज पे वर्क कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मेजर, ओके? इतना मेजर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीजें हैं आपके मन में, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में, तो मैं यही बोलूंगी कि लोगों से बात करने की कोशिश करो, लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करो। उससे आपका मन काफी ज्यादा हल्का हो जाएगा। उससे आपका जो मन में डाउट्स हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ओके, साइंस दैट आई सी हियर आर, आई सी अर्थ एनर्जी, so Taurus, Virgo, Capricorn, there's Aquarius. Okay, Aquarius, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.